अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। विस्तार विशेष में सबसे पहले बात जल की। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन पानी साफ और शुद्ध होना चाहिए। सूरजपुर के कुछ गांव ऐसे हैं जहां कुछ लोग खेतों में बने गड्ढों का पानी पीने को मजबूर हैं। ये जिंदगी देने वाला पानी उन्हें धीरे धीरे बीमारियों की ओर ढकेल रहा है, लेकिन जिम्मेदार जानकर भी अनजान बने हुए हैं। खेत में बना पानी का गड्ढा देख रहे हैं आप। चारों तरफ कचरा, पेड़ से गिरते पत्ते और कीचड़ से सना गड्ढा। पानी ऐसा कि जानवर भी पीने में एक बार संकोच करें। आप नहाने से पहले भी 10 बार सोचेंगे, लेकिन ये गंदे पानी का गड्ढा ही सूरजपुर की गोविंदगढ़ ग्राम पंचायत के 2 गांव की तकदीर है। तकदीर इसीलिए क्योंकि इस गड्ढे के पानी से उनकी जिंदगी चल रही है। छरकेनी पारा और कूदरी पारा के लोग इसी पानी को भरकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। वो भी समझते हैं कि पानी गंदा है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। सूरजपुर जिले के विकास खंड भैया थान के ग्राम पंचायत गोविंदगढ़ में, जहां आज भी लोग ढोढ़ी के पानी पीने को विवश हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। पेयजल को लेकर आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? क्या समस्या रही सर? इतना बड़े घड़ा में ले जा रहे थे, दिन भी लिए, कहाँ इतना दूर से पानी ढोक पी पाएंगे? 10 परिवार आदमी 10 परिवार तो भाई पानी होने लगता है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में हैंडपंप तो है, लेकिन वो खराब हो गया है। अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन हल नहीं निकला। सिर पर भीषण गर्मी है तो प्यास बुझाने के लिए गंदा पानी पीना पड़ रहा है, और वो भी कड़ी मशक्कत के बाद नसीब होता है। तेज धूप के बाद करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर गंदा ही सही 2 बूंद पानी तो मिल जाता है। शासन प्रशासन से कितनी बार बोले, हमारा कोई सुनता नहीं है। सरपंच सुनता है ना शासन सुनता है। कई बार आते हैं भाई बरसात में होता है, कचरा हो पाता है, पानी भी आता है, एकदम बुखार लेता है, ले लेता है, खांसी लेता है, सब कुछ है, परेशान जा रहा है। नल नहीं है, पानी नहीं है, तो अंते अंते ले भर के लान थी, कुआं ले भर थी, का ले भर। कितना दूर यहाँ है कुआं? 2 किलोमीटर पड़ेल। हाँ तो भाई नहीं सकत तो जाती इथे जाती, गंदे ला पियती। गंदा पानी पीने के नुकसान का अंदाजा भी ग्रामीणों को है, क्योंकि गांव के कई लोग और बच्चे बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि ये पानी जिंदगी के लिए कितना खतरनाक है। गंदे पानी से हर साल लाखों लोग बीमार होते हैं। गंदा पानी स्वास्थ्य के लिए बड़ा संकट है। पेट से जुड़ी कई बीमारियां इससे होती हैं। बच्चों में डायरिया जैसी खतरनाक बीमारी होती है। उल्टी और दस्त की शिकायत भी हो सकती है। हैजा जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां भी होती हैं। खून में इन्फेक्शन और चर्म रोग भी हो सकता है। विस्तार न्यूज की टीम ने ग्रामीणों की परेशानी को करीब से देखा, उनके दर्द को महसूस किया और फिर जिम्मेदारों के सामने ग्रामीणों की समस्या को रख दिया, लेकिन जो जवाब मिला वो भी एकदम सरकारी ही था। और इस मामले में ईपीएचई से मेरी बात हुई है और उनको संबंधित ग्राम पंचायत में जाकर के संबंधित जो एरिया है वहां पर जांच करने के लिए हमें निर्देशित किया हुआ है। अकॉर्डिंगली उनकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इसमें कार्रवाई। मीडिया के सामने समस्या को दूर करने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर कब ये समस्या दूर होगी? कब तक लोग उस गड्ढे का पानी पिएंगे जिसे स्थानीय भाषा में ढोढ़ी कहा जाता है? अगर समय रहते ग्रामीणों की सुध नहीं ली गई तो आने वाले दिनों में एक तरफ जहां जल संकट विकराल रूप लेकर उनके सामने खड़ा होगा, तो वहीं कई तरह की बीमारियां भी ग्रामीणों पर कहर बनकर टूट पड़ेंगी। विस्तार न्यूज के लिए सूरज साहू की रिपोर्ट। पानी की विकराल समस्या को आपने देखा, तो अब बात करेंगे आग की। आग जिसमें काला सोना धधक रहा है।
कोयले की खदानें सुलग रही हैं। SECL कंपनी की लापरवाही से जहां लाखों का कोयला खाक हो रहा है तो लोगों को जहरीले धुएं के आगोश में पहुंचा दिया गया है। विस्तार से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। काले हीरे के गर्भ में धधक रही ज्वाला, हर तरफ आग और धुएं का मंजर। चिरमरी ना बन जाए जहरीली गैस का चैम्बर। काला सोना धधक रहा है। आग की लपटें कोयले को राख बनाते हुए आगे बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे चिरमरी की कोयला खदानों में ज्वालामुखी फटने वाला है। मंजर ऐसा कि देखने वाला सहम जाए। कोयले की खदानें सुलग रही हैं, लेकिन कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। दिन हो या रात, आग हर वक्त खदानों को खाक कर रही है। स्टार न्यूज पर हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं कि जो चिरमिरी के ओपन कास्ट माइंस में कोयले को उत्खनन करके किया गया है और वहां पर किस प्रकार से धधक रही आग। कैमरामैन से चाहूंगा को नज़ारा पूरा दिखाएं, किस प्रकार से आग लगी हुई है। जो राष्ट्र की संपत्ति कहे जाती है, काले हीरे का दर्जा दिया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि ये चिरमिरी की ओपन कास्ट माइंस में कोयला खनन करने वाली साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड यानी SECL की लापरवाही का नतीजा है। कोयले का बेतरतीब खनन इसकी सबसे बड़ी वजह है। SECL की लापरवाही से एक तरफ करोड़ों का लाखों टन कोयला जलकर खाक हो रहा है, तो दूसरी तरफ कोयले की आग से उठने वाला धुआं जिंदगी में जहर घोल रहा है। पूरा चिरमिरी शहर जहरीली गैस का चैम्बर बनता जा रहा है। जी, मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पे एक ओपन कास्ट है और यहाँ पे आग लगी हुई है। और जो आग लगी हुई है वहाँ से निकलती जहरीली गैस, जो जहरीली गैस से वहाँ के जितने भी रहने वाले व्यक्ति हैं वो सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं। और SECL अधिकारी को अगर बोला जाता है उन पर कोई भी ध्यान नहीं देते। वातावरण के तापमान में बेतहासा वृद्धि कर रहा है। लोगों में सांस की बीमारियां और मानसिक तौर पे भी जो है खीज एक पैदा होते जा रही है आए दिन, और जिसका निराकरण करने में प्रबंधन शायद असफल तो नहीं कहा जा सकता है, निराकरण करना ही नहीं चाहती है। स्थानीय लोग धीरे धीरे धुएं के असर को महसूस कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स भी मानते हैं कि ये धुआं काफी खतरनाक है। कोयले का जहरीला धुआं, धुएं से निकलती है खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। गैस के संपर्क में आने से इंसान हो सकता है बेहोश। धुआं सीधे ब्रेन पर असर डालता है। ज्यादा असर होने पर मौत भी हो सकती है। सांस लेने में परेशानी, अस्थमा भी हो सकता है। धुआं धीरे धीरे फेफड़ों को कमजोर कर देता है। महिलाओं और बच्चों पर सबसे ज्यादा असर होता है। यदि श्वसन तंत्र प्रक्रिया जो है हमारी वो काफी प्रभावित होती है। मतलब लंग्स, फेफड़े हमारे यहाँ इस धुआं लेने से अशक्त होते हैं, कमजोर होते हैं। सांस लेने की बीमारी हो जाएगी, भविष्य में एस्थमा हो सकता है, सांस की बीमारी जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी तादाद में ऐसी केसेस है और इसी के प्रभाव है। SECL की लापरवाही पूरे शहर पर भारी पड़ती नजर आ रही है। इससे भविष्य में होने वाले खतरों को नजरअंदाज करना भी बेहद खतरनाक हो सकता है। एक तरफ जहां राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर समय रहते लापरवाही पर लगाम नहीं लगाई गई तो पूरा शहर अंदर ही अंदर खोखला हो जाएगा। अब सवाल यही उठता है कि कब SECL इस खौफनाक खेल को बंद करेगा, या फिर कब कोल इंडिया के अधिकारी इस खतरे को भांपकर कदम उठाएंगे। देखने वाली बात होगी कि SECL प्रबंधन की मनमानी तरीके से उत्खनन कार्य पर कोल इंडिया के अधिकारी संज्ञान लेकर कोई कार्यवाही करते हैं, या फिर ऐसे ही चिरमिरी ओपन कास्ट के अधिकारी की मनमानी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगी। विस्तार न्यूज के लिए जिला MCB से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। अब हम आपको लिए चलते हैं छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में।
कुदरत ने इसे बड़ी फुर्सत से बनाया है। यहाँ की खूबसूरती एक ही नज़र में आपको दीवाना बना देगी, लेकिन यहाँ के लोगों की ज़िंदगी उतनी मुश्किलों में गुजर रही है। आदिवासी बेबस हैं, लाचार हैं और हर जिम्मेदार हर बार की तरह आश्वासन देके चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं खूबसूरत पातालकोट की बदहाल तस्वीर। विस्तार न्यूज की टीम छिंदवाड़ा से करीब 60 से 65 किलोमीटर दूर पातालकोट के गांव की तरफ निकली। खूबसूरत रास्तों के बीच सफर जारी रहा। पातालकोट जिसे धरती का स्वर्ग कहें तो गलत नहीं होगा। हरी भरी वादियों के बीच यहाँ का जीवन अलग ही दिखाई देता है। तामिया के पास पातालकोट की रहस्यमयी दुनिया है। पातालकोट को पाताल लोक माना जाता है। धरातल से करीब 3000 फीट नीचे बसे हैं 12 गांव। चारों तरफ घने जंगलों से घिरे हैं पातालकोट के गांव। 2000 से ज्यादा भारिया जनजाति के लोग यहां पर निवास करते हैं। 3 गांव ऐसे हैं जहां सूरज की रोशनी भी कम पहुंचती है। कड़ी धूप के बाद भी शाम जैसा दिखता है नजारा। पातालकोट की दुनिया जितनी खूबसूरत है, यहाँ के आदिवासियों का जीवन उतना ही मुश्किल। जिस तरह सूरज की रोशनी को इन गांव में पहुंचने में परेशानी होती है, उसी तरह विकास की पहुंच भी काफी धीमी नजर आती है। यहाँ के कई गांव में शौचालय तो बना दिए गए, लेकिन लोग आज भी खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। और जब विस्तार न्यूज की टीम ने बात की तो इसी के बहाने समस्या का भी खुलासा हो गया। लोगों का कहना है कि जब पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल है तो शौचालय में पानी का इस्तेमाल कहां से करेंगे। विस्तार न्यूज आप पहुंचा है पातालकोट के मोर कला गांव में। यहाँ पर भी देखते हैं क्या समस्याएं हैं और महिलाएं यहाँ बहुत सारी बैठी हुई है। यहाँ पर ये राशन लेने के लिए आई हुई महिलाएं। ये बताइए यहाँ पर पानी की क्या व्यवस्था है। पानी की बहुत समस्या है जी सर। पानी की समस्या, हम शौचालय नहीं जाते क्योंकि पानी रहे तभी तो वो यूज करेंगे ना शौचालय को। ये समस्या है जी सर, इसलिए अब कितने दूर से पानी लेके आते हैं आप। हम 2 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर से पानी लाते हैं, वो नीचे जाते हैं। हाँ। स्वास्थ्य को लेके क्या व्यवस्था है। अस्पताल है यहाँ पे। शिक्षा को लेके क्या कहना है आप। अस्पताल नहीं है जी। अस्पताल भी नहीं है। हाँ, नहीं। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल है। स्कूल है 5वीं तक है। 5वीं तक है। बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। जैतपुर जाते हैं। 3-4 किलोमीटर दूर से पानी ला के पीते हैं। अच्छा, शौचालय भी बने हैं आपके यहाँ पे। कितने साल हो गए शौचालय को बने हुए। शौचालय बनते हो गया होगा 5-6 साल हो गया होगा। अच्छा, तो कभी यूज नहीं करते आप शौचालय। नहीं तो पानी से नहीं है तो कहाँ से यूज करेंगे फिर। पानी भी तो हो। सही बात। अब पीने के लिए तो 3-4 किलोमीटर से लेके आते हैं। पानी का आफत पड़ता है। शौचालय भी यूज नहीं कर पाते हो। नहीं कर पाता है। सब बाहर जाते हैं। सब बाहर जाते हैं। अधिकारी लोग आते हैं कि यहाँ बताते हैं कि आपको। नहीं, कोई नहीं बताता सर। शौचालय में जाना है, बाहर नहीं जाना है। शौचालय में जाता है तो हमको पानी कहाँ से डालेंगे, जिस कारण से हम बाहर जाता है। पातालकोट के इन गाँव में जल जीवन मिशन और नल जल योजना के दावे दम तोड़ते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही और भी कई समस्याएं हैं जिनके बीच इन आदिवासियों की जिंदगी गुजर रही है। पानी की समस्या है, पानी की भारी किल्लत है। इस वजह से इनको शौच को भी बाहर जाना पड़ता है। आज भी जो ओडीएफ बोलते हैं कि ओडीएफ फ्री हो गया है, गांव ओडीएफ फ्री हो गए हैं शहर, लेकिन आज भी जब पातालकोट के जो गांव पहुंचे हैं मोर कला, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। सरकार बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पानी की सुविधा जैसे इन गाँव के लिए सपना है। आदिवासियों ने खुलकर अपनी बात रखी और विस्तार न्यूज ने भी जिम्मेदारों तक उनकी पीड़ा को पहुंचाने का काम किया। पिछले हफ्ते में सभी जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करी थी। सारे कार्यों की टारगेट हमने जून 2024 दी है। जून 2024 तक सभी जल जीवन मिशन के कार्य पूर्ण होंगे और जहां पे भी पानी की कोई समस्या है पातालकोट क्षेत्र में विशेष तौर पे उन सभी घरों में नल कनेक्शन दिए जाएंगे ताकि पानी की भी कोई समस्या ना उत्पन्न हो। अगर आप लोग इस तरह के जो शौचालय और इन सब में ठीक करके रखते हैं तो आपके परिवार को, आपके परिवार की महिलाओं को ही उससे बेनिफिट है। अगर कोई आपके परिवार में बीमार है और घर में शौचालय अवेलेबल है तो आप ही उपयोग करने वाले हो। रही बात पानी की, तो मैंने जैसा कि कहा है कि इस पर हम और ज़्यादा ध्यान दे करके समय से पहले इसको कराने की कोशिश करेंगे। हर जिम्मेदार तक हमने आदिवासियों के दर्द को पहुंचाया, हकीकत का आईना दिखाया और भरोसा लिया कि जल्द से जल्द आदिवासियों की पानी की समस्या का समाधान होगा।
उम्मीद है कि विस्तार विशेष की पहल रंग लाएगी और जिस तरह कुदरत ने पातालकोट को खूबसूरती से नवाजा है, उस पातालकोट को शासन प्रशासन विकास के 4 चांद लगा देगा। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि जितने जल्द से जल्द यहाँ इनको पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की रही है शौचालय में इनको पानी यूज करने के लिए नहीं है, तो ये कैसे जीवन यापन कर सकेंगे। इसलिए आज भी ये लोग शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। कैमरा पर्सन हाफिज मंसूरी के साथ मुकेश तिवारी, पातालकोट। आदिवासी अंचल में तथाकथित विकास की कहानी तो आपने सुन ली। अब बात करेंगे स्मार्ट सिटी की। जबलपुर ने भी स्मार्ट होने का सपना देखा, लेकिन ये सपना अभी भी अधूरा है। लंबा अरसा बीतने और करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी विकास के काम पूरे नहीं हुए। काम की रफ्तार इतनी धीमी है कि अब लोग भी पूछने लगे हैं कि आखिर ये शहर स्मार्ट कब होगा। जबलपुर को जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया तो इसकी प्लानिंग पर भी सवाल खड़े हुए, क्योंकि स्मार्ट सिटी के लिए जबलपुर शहर के उन क्षेत्रों को चुना गया जो पहले से ही विकसित माने जाते थे, पॉस इलाके थे। 2016 ये वो वक्त था जब जबलपुर के बाशिंदों ने स्मार्ट सिटी का सपना देखा था, लेकिन अब यही सपना उनके लिए सिरदर्द बन गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के कुछ चुनिंदा इलाकों को विकसित किया गया, लेकिन आज भी कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करके तैयार तो हो गए हैं, लेकिन जनता के किसी काम नहीं आ रहे हैं। जबलपुर स्मार्ट सिटी कंपनी ने राइट टाउन, नेपियर टाउन, गोल बाजार और रानीताल क्षेत्र के 750 एकड़ क्षेत्र को एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत विकसित करने के लिए चुना था। स्मार्ट सिटी ने चुनिंदा क्षेत्रों में 115 कार्य प्रस्तावित किए, जिनमें कई काम अब तक अधूरे हैं। कन्वेंशन सेंटर, अतिथियों के खाने पीने के लिए अलग से बनाई जा रही बिल्डिंग का निर्माण अधूरा है। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम भी अधूरा है। 24 घंटे पानी देने की योजना का काम भी महज 50% हुआ। अंडरग्राउंड बिजली लाइन और सीवर का काम आज भी अधूरा है। नाली निर्माण, सीवर लाइन का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। शास्त्री ब्रिज से मदन महल तक बन रहे स्मार्ट रोड के पूरा होने का इंतजार है। इन कामों के लिए 960 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। अब तक स्मार्ट सिटी के तहत 542 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 450 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी के साथ शहर के कुछ इलाकों में काम होता तो नजर आता है, लेकिन आम लोग काम की गति और क्वालिटी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कह सकते हैं कि शहर की जनता स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट से खुश नहीं है। कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आप ऐसा एरिया चुनिए जो डेवलप नहीं है, और या तो एक पूरा नया एरिया जबलपुर शहर से लगा हुआ चुनिए, क्योंकि आपको 900 करोड़ 1000 करोड़ रुपए करीब इसमें खर्च करने हैं। तो डेवलपमेंट जब दिखेगा जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। आपने राइट टाउन, गोल बाजार, नेपियर टाउन को चुना, ये तो ऑलरेडी विकसित थे। आप तो देख ही रहे हो कैसी रोड है, आधी बनी आधी छोड़ के गए हैं। और मैंने स्मार्ट सिटी का जो काम है अपना घंटाघर का जो टेंडर हुआ था, तो घंटाघर में इन लोगों ने ना ही पुताई की है ना ही घिसाई की है, वही लिपा पोती करके चले गए, चूना पोत के चले गए, पूरा पैसा अंदर। जबलपुर शहर में जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किए गए तो उसकी प्लानिंग पर भी सवालिया निशान उठे, क्योंकि प्रोजेक्ट के तहत उन इलाकों को विकसित करने की योजना बनाई गई जो पहले से ही विकसित है। जनता अधूरे कामों से परेशान है, तो इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सबसे बड़ा संचालन का काम था स्टेडियम का, वो स्मार्ट सिटी ने उसको संचालन के लिए उसका टेंडर कर दिया और उसको दे दिया है। कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और थे, वो उनको भी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। चूंकि उसमें एक प्रक्रिया निर्धारित है, उस निर्धारण के हिसाब से ही उसमें काम होता है और हर बार अलग अलग टेंडर उसमें करना पड़ता है, क्योंकि अगर पहले उसका रेट जो है वो कलेक्टर गाइडलाइन से होता है, फिर साई से होता है, फिर अलग रेट से होता है, फिर बोर्ड की बैठक होगी, उसमें कम ज़्यादा करना होगा, तो एक अलग अलग प्रक्रिया है उसमें। 542 करोड़ के काम अभी चल रहे हैं। 396 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से आ गया है। 8 वर्षों में इन 396 करोड़ कहीं इस जगह पर दिख नहीं रहा है। जितनी भी आपने बातें करी थी, स्मार्ट रोड की बात करी थी, उसकी स्थिति देख लीजिए। कन्वेंशन सेंटर की बात करी थी, उसको देख लीजिए। कल्चरल स्ट्रीट की आपने बात करी थी, 1 करोड़ रुपए मात्र उसमें लगाया। वहाँ पर आप शाम को जाके देखें तो वहाँ पर सिर्फ शराबखोरी का अड्डा बना हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो हैं सरकारी पैसे को पलीता लगाने का काम हुआ।
वहीं जबलपुर नगर निगम कमिश्नर प्रीति यादव का कहना है कि प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में वक्त लगने के कारण वो जनता के इस्तेमाल में नहीं आ पा रहे हैं। कमिश्नर कुछ ही महीनों में सभी प्रोजेक्ट पूरे होने का भरोसा भी दिला रही हैं। हमारे बाकी होटल के और कम्युनिटी हॉल के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी टेंडरिंग में हैं और हमें उम्मीद है कि जैसे ही टेंडर प्रक्रिया आफ्टर एमसीसी कंप्लीट होगी हम इसमें बिल्कुल संचालन में आ जाएंगे। यानी जबलपुर के स्मार्ट होने का सपना अभी तक सपना ही है, क्योंकि जिस गति से काम चल रहा है वो स्मार्ट सिटी के लिए काफी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि स्मार्ट सिटी पर कम से कम सरकार और जिम्मेदार फोकस करें और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी के काम पूरे हों ताकि शहर स्मार्ट हो सके और जनता को उसका लाभ मिल सके। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।